अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो ये रात 12 बजे का टाइम था और मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो उसे सरप्राइज़ विश किया था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है, वो रूम में पढ़ रही थी। तो ये उसकी फूफो आई थी, तो फिर हमने ये थोड़ा सा सेलिब्रेट किया बाहर। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है ना, उसके लिए केक और ये गिफ्ट लेके आई थी। बहुत ही प्यारा केक था और बहुत टेस्टी था। और ये यहाँ पे गिफ्ट खुलने लगा है और लड़की खुशी से पागल हो रही है इतनी चीज़ देख के, जैसा कि बच्चों का शौक होता है जंक फूड खाने का। तो ये मैंने खाने में सूप और पास्ता बनाया था। तो वो पास्ते का क्लिप जो है ना, वो शूट नहीं किया, भूल गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने रात का खाना बनाया था। और रात के खाने में जो है वो मैंने आलू, चिकन और मटर बनाया था शोरबे वाला। दिल कर रहा था क्योंकि शोरबे वाली चीज़ खाएं। तो ये 2-3 दिन के क्लिप्स हैं। तो उससे नेक्स्ट डे ये मैंने जो है, यानी कि कल, तो मैंने ये चिकन ब्रेड बनाई थी। तो मैंने उसका शूट कर लिया। रेसिपी तो शूट नहीं की, लेकिन मैंने कुछ कुछ क्लिप जो है ना उसके शूट कर लिए हैं। अब मैं चिकन ब्रेड बहुत अच्छी बनाती हूँ, बेकिंग अच्छी कर लेती हूँ, मैं अक्सर करती रहती हूँ। तो ये मैं इसकी डो बना रही हूँ। ये डो को गूंद के जो है ना राइस होने के लिए रख दिया था 1-2 घंटे के लिए। तो जब ये हो जाएगी राइस, तो उसके बाद से ब्रेड बन जाएगी। इतनी देर में मैंने चिकन जो है फ्रीज़ हुआ हुआ था निकाला और उसे डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा। और उसके बाद जो है फिलिंग के लिए जो है वो मैंने मसाला तैयार किया था। ये चिकन को मैंने नमक और सोया सॉस डाल के जो है वो कर लिया था बॉयल। बल्कि इसके पका लेना जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो फिर बोन को अलग कर लेना। तो इस तरह से और कुछ चीज़ें ऐड करके तो फिर इसकी फिलिंग बन जाती। तो इतने में जो है वो डो राइस हो गई थी, काफ़ी अच्छी राइस हो गई थी। तो उसके बाद जो है जल्दी से मैंने इसको बनाया और इसकी मैंने मुख्तलिफ़ शेप्स बनाई थी, जो भी आपको आगे नज़र आएंगी। उस टाइम तो मैं काम में बिज़ी थी, मैंने सारा शूट नहीं किया, कुछ कुछ जगह से कर लिया था। ये ब्रेड बन चुकी है। ये मैं पैन में बनाई थी और काफ़ी अच्छी बन गई थी। और कुछ जो है वो मैंने ओवन में रख दी थी बनने के लिए, ताकि जल्दी बन जाए। तो ओवन में भी बहुत अच्छी बनती है। ये 3 जो पीसीस थे ना, ये मैंने ओवन में बनाए थे और दोनों एक ही टाइम पे तैयार हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और ये बच्चों ने गरम गरम खानी शुरू कर दी थी और मेरे घर में ये सबको बहुत ही पसंद है, मैं अक्सर बना लेती हूँ। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आवाज़ कैसी अजीब सी निकल रही है।
और ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं सिलाई करने के लिए जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग ही पड़े हुए थे, तो आज मैंने इनको निकाला है कि मैं इनको स्टार्ट करूँगी। जैसा कि वेदर भी चेंज हो रहा है तो इसको शुरू करती हूँ आज, तो फिर शेयर करूँगी आपके साथ जब तैयार हो जाएंगे ये एक मेरी बेटी की शर्ट है जो कि मैंने ऐसे रेडी टू वेयर ही ख़रीदी थी, और इसके साथ मैंने ऑरेंज वाला ट्राउज़र अनस्टिच्ड ख़रीदा है, तो इसे अब खुद से स्टिच करना है, बेल बॉटम या जैसा भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा इसके साथ। और ये ब्लैक ट्राउज़र का कपड़ा है, ये भी एक शर्ट के साथ ही लिया है, रेडीमेड शर्ट थी। तो इसे भी अभी स्टिच करना है, तो जब मैं स्टिच कर लूँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी ये किसके साथ था। तो इसके अलावा मैंने ये अपनी 2 शर्ट्स ली थी, ये गर्म स्टफ़ है मरीना, और एक मरीना की है और एक कोई और स्टफ़ है, गर्म ही है वो भी। तो ये मुझे इनके प्रिंट बहुत अच्छे लगे थे, तो अब देखें इनके ऊपर क्या डिज़ाइनिंग की जाती है। अभी एक के साथ तो मैंने ये लेस ली थी, जो देखने में बिल्कुल क्रोशिया की तरह लग रही है, लेकिन क्रोशिया की लेस नहीं है, वैसे ही है, सिर्फ इसकी लुक वैसी है। और ये वाली शर्ट, इसका भी प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ भी चल जाएगी। जैसा कि ब्लैक और वाइट ट्राउज़र तो आम ही होते हैं हमारे पास। और ये मेरी बेटी की स्कर्ट थी, तो स्कर्ट तो वैसे भी ज़्यादा नहीं पहनी जाती थी, तो इसको जो है ना मैं फ़्रॉक में बदल रही हूँ। तो इसकी पेटी जो है वो तैयार हो चुकी है, दोनों पार्ट। इसके ऊपर मैंने स्मोकिंग की है, ये स्मोकिंग के बगैर ही थी, बिल्कुल प्लेन कपड़ा था, तो ये स्मोकिंग मैंने ख़ुद से की है। तो अब बाकी का जो है रहता है वो भी मैं करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी जब ये सारे कपड़े रेडी हो जाएंगे। और भी कुछ पड़े हुए हैं, तो फिर ये करूँगी आज से स्टार्ट और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके बाद ये मैं टेरेस पे आ गई थी, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे, ठंडी ठंडी सी। धूप निकली हुई है, शायद वीडियो में इतना नहीं फील हो रहा, लेकिन धूप भी अच्छी खासी निकली हुई।